नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू होंगी देश की 15वीं राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली वे पहली जनजातीय महिला। प्रधानमंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का किया आह्वान। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही दुनिया के मद्देनजर ई विधानसभा के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा बढ़ाया गया कदम साबित होगा मील का पत्थर। अब समाचार विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वे पहली जनजातीय महिला और अब तक की सबसे कम आयु की राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कल शाम मतगणना पूरी होने के बाद श्रीमती मुर्मू के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64% और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना सोमवार यानी 25 जुलाई को संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। वह भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। 1997 में श्रीमती मुर्मू की पहली बार राजनीति में शामिल हुई और ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद में पार्षद चुनी गई। उन्होंने 2002 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक और 1 बार ओडिशा सरकार में वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य किया। 18 मई 2015 को उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और पिछले साल 12 जुलाई तक इस पद पर रही। वह राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी तथा वह किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला आदिवासी नेता भी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रियों तथा अन्य नेताओं ने भी द्रौपदी मुर्मू को उनके देश का 15वां राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि श्रीमती मुर्मू का जीवन, उनका संघर्ष तथा उनकी सफलता प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे हमारे नागरिकों को, विशेषकर गरीबों तथा दलितों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी तथा राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे निर्भय तथा निष्पक्ष होकर संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान सशक्त करने का आह्वान किया है। इस वर्ष देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जुड़ाव और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन यानी 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष स्थान है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अंगीकार किया गया था। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी समिति और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार तिरंगा फहराए जाने जैसी कुछ विशिष्ट जानकारियां भी ट्वीट पर साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न के भारत और उनकी परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 13 से 15 अगस्त तक लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सभी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त के दौरान हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि साहस, शांति तथा सच्चाई का प्रतीक तिरंगा हर भारतीय का गौरव है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे राष्ट्रीय ध्वज को अपने अपने घरों पर शान से फहराएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 14,35,366 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 92.71 रहा। छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 91.25 और छात्राओं का 94.54% रहा। 33,000 से अधिक विद्यार्थियों ने 95% से अधिक और 1,34,000 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में ई विधानसभा की झलक देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कल पंचकुला में हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से संबंधित 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करने के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि ई विधानसभा पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयोगी साबित होगी तथा यह व्यवस्था विधानसभा को पेपरलेस बनाएगी। विधानसभा में अब हम ई सेवा इसके माध्यम से अपने सारे काम अब ऑनलाइन करेंगे। जो बड़े बड़े गट्ठड़ हमको कई बार मिल जाते हैं बजट के समय या विधानसभा के अन्य जो कमेटियों की रिपोर्ट्स होती हैं उसके नाते से भर भर के ले जाते हैं। अब आपको कोई किताब नहीं उठानी पड़ेगी। मेरा तो ये कहना है कि ये विधानसभा का जब सारा शुरू हो रहा है, अब इसमें जैसे ही स्टार्ट होगा विधानसभा का सत्र, प्रश्नोत्तर सारे जो आपको बंडल, अब मंत्रियों को तो पूरे बंडल लेके जाना पड़ते हैं, सब तैयारी करनी पड़ती है, सबके पास भी आते ही हैं, चाहे स्टार्ड प्रश्न हो चाहे अनस्टार्ड हो, सब उसी के अंदर लोड हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को शीघ्र ही विधानसभा का नया भवन भी मिलेगा, जिसके बारे में सहमति बन गई है। वह कागजी का प्रक्रिया को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया भवन बनने के बाद हरियाणा विधानसभा का मौजूदा भवन भी रहेगा। दोनों भवनों में अपने तरीके से कामकाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के नए भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। भविष्य में विधायकों की संख्या बढ़ती है तो मौजूदा विधानसभा में सीटें बढ़ाने की जगह नहीं है, जिसके चलते नई विधानसभा बनाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई विधानसभा के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा बढ़ाया गया कदम मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज सारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से हरियाणा की विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा के साथ साथ दूसरे राज्यों के विधानसभाओं के कामकाज भी देख सकते हैं। इसलिए आज के दौर में ई विधानसभा एप्लीकेशन को सीखना जरूरी है। पंजाब सरकार की ओर से राज्य के लोगों को साफ सुथरा तथा पारदर्शी प्रशासन मुहैया करवाने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत राज्य के आवास निर्माण व शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने रेरा को संपत्ति के खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए सुचारू संपत्ति विवाद निवारण तंत्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कार्यालय में बैठक के दौरान अधिकारियों को कहा कि वह संपत्ति विवाद निवारण तंत्र को और सुचारू बनाएं ताकि इससे संबंधित मामलों में तेजी से समाधान सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने रेरा को रियल एस्टेट एक्ट 2016 के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जोरदार ढंग से प्रयास करने की बात भी कही। कैबिनेट मंत्री ने रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्टों तथा एजेंटों का डेटाबेस अथॉरिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होने के बारे में भी जानकारी ली तथा उन्होंने रेरा को प्रमोटरों, अलॉटियों और रियल एस्टेट एजेंटों की जिम्मेदारियों से संबंधित नियमों की पालना को सुनिश्चित बनाने के लिए कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार को इंटीग्रेटेड एविएशन हब के कार्य में तेजी लाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार पर विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड एविएशन हब से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार को विकसित करने में कोई देरी न की जाए तथा इसके लिए धन को जारी करने के लिए ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है वर्ष 2023 में इस एयरपोर्ट से विमान सेवा नियमित रूप से आरंभ कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में आईजी एयरपोर्ट से महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार तक रेल संपर्क के लिए रूट को शीघ्र से शीघ्र फाइनल करने, विमान सेवा के लिए हिसार से विभिन्न रूट तय करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस एयरपोर्ट के लिए जलापूर्ति, ड्रेनेज सिस्टम तथा रॉ वाटर को स्टोरेज के लिए किए जा रहे कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। बैठक के दौरान इस एयरपोर्ट से संबंधित हो चुके कार्यों की विस्तृत जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी गई। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कहा कि हवाई कंपनियां हवाई अड्डों, चेक इन काउंटर पर बोर्डिंग पास जरूरी करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती हैं। यात्रियों से बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगने की खबरों के मद्देनजर यह स्पष्टीकरण दिया गया है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि अतिरिक्त शुल्क की वसूली विमान नियम 1937 के प्रावधानों के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुकूल नहीं है। मंत्रालय ने विमान कंपनियों को सलाह दी कि बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त फीस न लें, क्योंकि ये विमान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। अब खबरें फटाफट। संसद के दोनों सदनों की आज की कार्रवाई विपक्षी दलों के जीएसटी तथा मूल्य वृद्धि के मुद्दों पर हंगामे के कारण बार बार हुई बाधित। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि फिट इंडिया तथा खेलो इंडिया अभियान रहा है अत्यंत सफल। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा 8 अगस्त से। हरियाणा सरकार ने 159 करोड़ रुपए की कृषि योजनाओं को दी मंजूरी। राज्य के 10 जिलों में 50,000 एकड़ भूमि में फसल विविधीकरण की योजनाएं की जाएंगी क्रियान्वित।
कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर निकलें तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।